क्या तुमने भी कभी फील किया है लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, हम लोग बस टाइम के साथ जीते चले जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता लाइफ का पर्पस क्या है आगे। स्वागत है तुम्हारा नाइहिलिस्ट की दुनिया में, बिकॉज तुम नाइहिलिज्म एक्सपीरियंस कर रहे हो। नाइहिलिस्ट डोंट बिलीव इन गॉड एंड ऑल्सो नॉट इन हेल, नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ हरसेल्फ। मुझे ये भी नहीं लगता क्या मैं भी हूँ इस दुनिया में। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी सोच बहुत मजबूत है तभी ये वीडियो देख रहे हैं, वरना हो सकता है तुम इस वीडियो के बाद अपनी अच्छी खासी लाइफ में क्वेश्चन उठाने लगो। नाइहिलिज्म ये बताता है कि ब्रह्मांड, लाइफ, नॉलेज इसका कोई अर्थ नहीं है। हम बस अर्थ इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उसके सहारे जी सकें, हमें एक लाइफ का पर्पस मिल सके। There are 3 types of nihilism. Let's know about it. Existential nihilism हमें ये बताता है कि हमारी लाइफ के पीछे कोई पर्पस नहीं है और ना ही हमारे अस्तित्व के पीछे कोई खास सोच है। हम अपनी लाइफ का मीनिंग इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें लगे हम कुछ है नहीं। यूनिवर्स को हमारी कोई परवाह नहीं है, उसकी नज़र में एक कीड़े की ज़िंदगी और एक इंसानी ज़िंदगी की बात बराबर होती है। ये हमें लगता है कि हम बड़े हैं, हम कुछ भी कर लेंगे बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे यूनिवर्स की तुलना में हमारी औकात कुछ नहीं है। हम अपनी लाइफ में कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी वैल्यू एड कर लें, बट हमारी औकात कुछ नहीं। ये दुनिया कल भी चल रही थी मेरे बिना और आगे भी चलेगी। ये दुनिया मेरे पहले भी थी और मेरे बाद भी होगी। हमें ना इस ब्रह्मांड की दूरी का पता है, ना इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ना इसके एंड पॉइंट का। जो भी हमने खोजा है बस वही हम चाहते रहते हैं। हम हमेशा अपने एग्जिस्टेंस के पीछे का रीज़न खोजते रहते हैं, बट द फैक्ट इज कि हम अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहते। ये कहता है हमारी नॉलेज और हमारे ज्ञान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोई नॉलेज है भी तो वो इंसान समझ के बड़े हैं। एग्जाम्पल, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की और उससे इंसानी जीवन बहुत आगे बढ़ा। अगर आज ये नहीं था तो हम बहुत पीछे रहते। लेकिन तुम सोचो क्या इससे यूनिवर्स में कुछ फर्क पड़ा? नहीं। ग्रेविटी पहले भी थी, यूनिवर्स में पहले ही था, बट हमने अभी कुछ साल पहले से खोज करके जो भी निकाला है, तुम ये सोच रहे हो कि ब्रह्मांड को कितने साल पहले बनाया, हमने अभी बस जस्ट कुछ पार्ट बनाया और हम इसी को नॉलेज समझ रहे हैं। और अगर हम लोग यही चीज़ समझ के अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं तो ये ज्ञान का अपमान है। हिंदू धर्म करीब 2300 साल ईसा पूर्व से पहले आया और करीब आज से 4.5 साल पहले, और इस अर्थ को बनने में 2370 करोड़ साल लगे हैं। तो मैं तुम्हें इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अल्लाह हो, गौतम बुद्ध हो या हमारे श्री राम हो, ये सब पैदा लिए हैं एक ग्रंथ से, एक उपनिषद से, जिसकी रचना हम इंसानों ने की है। एंड थर्ड इज मोरल नाइहिलिज्म। ये बहुत एक हैवी वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारी सोसाइटी के लिए। मोरालिटी पे पूरा समाज टिका हुआ है। मोरालिटी मीन्स अच्छे बुरे की समझ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो चलो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल से समझो, मान लो 2 लड़के हैं ए एंड बी। किसी वजह से बाजार में उनका झगड़ा हुआ, ए ने बी को गोली मार दी, तो गलत बोलूँगा, आप कहोगे ए। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम सिचुएशन, ए और बी का फाइट हुआ और ए ने बी को गोली मारी, तो गलत कौन हुआ? इस टाइम बी एक सीरियल किलर है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ए ने सही किया, उसको गोली मारना ही था बी को क्योंकि वो किलर था। चलो थर्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो इस बार ए और बी, ए गोली मारता है बी को, बी सीरियल किलर है, बट ये बात ए को नहीं पता है, तो मोरालिटी के अकॉर्डिंग कौन गलत हुआ? ये एग्जाम्पल यही बताता है कि मोरालिटी सर्कमस्टेंस पे चलती है, मतलब ये चेंज हो सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसे हम लोग ने बनाया है, ये कोई ब्रह्मांड बनाया हुआ चीज़ ही नहीं है। इसीलिए मोरल नाइहिलिज्म कहता है कि मोरालिटी एक इंसानी दिमाग की उपज है, इसके अलावा कुछ नहीं। इंसान अपने आप को साबित करना चाहता है, इसलिए वो मोरालिटी क्रिएट होता है कि वो अपने आप को एक ऊंचा समझ सके दूसरों से, इसलिए उन्होंने मोरालिटी क्रिएट की है। तुमने नाइहिलिज्म का इतना नेगेटिव साइड सुन लिया है, अब चलो मैं तुम्हें पॉजिटिव साइड बताता हूँ। एंड द थर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक नाइहिलिज्म, में भी मैं प्रोनाउंस करता रहा हूँ। तो ये नाइहिलिज्म ये कहता है कि अगर सब चीज़ अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारा फेलर, तुम्हारे लव में धोखा मिलना या कुछ भी, ये मैटर ही नहीं करता है। आपकी चीज़ें, आपका एक्शन, आपका दुख, आपका सुख, ये सब मीनिंगलेस हो जाते हैं। सारा जीवन चेंज करते हो लाइफ में, एंड एट द एंड तुम्हें पता चलता है ये सब वर्थलेस है। सोचो कितना खोखला एक्सपीरियंस होगा ये। सारा चीज़ मीनिंगलेस है, चाहे वो हम हो या हमारी सोच। तो जस्ट लिव हैप्पी। इसलिए हम मन मुताबिक जिए, बट ये हमेशा याद रखें, वी आर नॉट स्पेशल एंड वी आर वर्थलेस।